So in this video we will solve the M-Karim question number 11 to question number 15. ओके सो ये चैप्टर नंबर 2 जो आपका स्पीड एंड वेलोसिटी है, ठीक है, इस चैप्टर का सॉल्यूशन हम लोग इसमें करने वाले हैं, जिसमें 1 to 10 क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट नीचे लिंक्ड है वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 to 15 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पीछे का अगर वीडियो चाहिए तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पार्ट बाई पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है। अ मैन, थोड़ा मैं जूम कर लूँ इसको। सबसे पहले तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ मैन ट्रेवल्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ईस्ट एंड वेस्ट, तो थोड़ा सा डायरेक्शन का एक रफ स्केच हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ। तो ये जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, इसमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है, 100 मीटर ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन में वो कितना चला, 100 मीटर, ओके, एंड विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये ईस्ट में 100 मीटर चला उस समय उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड था। उसके बाद बट ही स्टॉप्स देयर फॉर 5 सेकेंड, मतलब वहाँ पे वो 5 सेकेंड के लिए रुकता है। तो टाइम 5 सेकेंड, एंड देन रिटर्न्स बैक अलॉन्ग द सेम रूट विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसी रास्ते पे वो जाता है और 100 मीटर है ना, और 100 मीटर फिर उसी रास्ते पे वो वापस आता है। और स्पीड इस दौरान भी उसका कितना रहता है, 10 मीटर पर सेकेंड with a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो इसमें देखो सेकेंड पार्ट का आंसर तो सिंपल है, पहले मैं सेकेंड पार्ट का ही बता देता हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें जो सेकेंड पार्ट है, एवरेज वेलोसिटी की बात करना है। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। बट यहाँ देखो, तो इस केस में क्वेश्चन ने क्लियर कहा है कि उसी रूट पे वापस वो लौट आता है, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो, है ना। तो यहाँ आप डिस्प्लेसमेंट की जगह जीरो रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आपके पास जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसी का एक पार्ट जिसमें स्पीड हमने कैलकुलेट करना है, इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको जहाँ भी नेट लगे वहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट के लिए जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास 2 केस है टोटल। देखिए 100 मीटर ईस्ट जाता है कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो इस दौरान इसका टाइम क्या लगा, फर्स्ट केस में, दोनों केस के लिए हम लोग टाइम निकालेंगे, है ना। तो फर्स्ट केस के लिए हम लोग टाइम निकाल देते हैं। फर्स्ट केस में टाइम कितना लगा, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो फर्स्ट केस का टाइम को अगर हम लोग t1 बोल दें तो t1 टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट केस में उसने 100 मीटर चला है और स्पीड कितना रहा, 20। तो डिस्टेंस 100 एंड अपॉन स्पीड 20, तो टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड, ओके। तो 5 सेकेंड टाइम लगा। सेकेंड केस में अगर बात करें, जब वो वापस लौट रहा था, जब वो वापस लौटा तो उस समय उसकी स्पीड कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड, बट उसने सेम डिस्टेंस कवर किया। तो सेकेंड केस में टाइम t2 निकाला जाए तो उसने कितना डिस्टेंस चला है, 100 मीटर, है ना। 100 मीटर ही वापस आया है, बट कितने के स्पीड से आया, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आया। तो अब की बार उसका टाइम क्या रह गया, 10 सेकेंड। बट यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि इसने टोटल जर्नी का टाइम सिर्फ t1 t2 नहीं है, यहाँ t1 t2 तो आने का और जाने का टाइम है, बीच में उसने 5 सेकेंड के लिए रुका भी है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। यानी टोटल टाइम जब अपन कैलकुलेट करेंगे इसके जर्नी के लिए, टोटल टाइम तो कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 + 10 और साथ में वो 5 सेकेंड जब वो यहाँ पे रुका है तो कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऐसे कैलकुलेट करिएगा। बस इस क्वेश्चन में यही एक खास बात है, ये 5 सेकेंड को कई लोग नहीं ऐड करते। अब आपको पता ही है कि स्पीड कैसे निकालोगे, तो स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना चला, 200, है ना, चूंकि 100 जाने का और 100 वापस आने का। फर्स्ट केस में 100, सेकेंड केस में 100, 200 अपॉन टाइम कितना हो गया, 20। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसमें दोनों का आंसर ये रहा, ओके। तो अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है, अ कार मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, ओके। कार मूव कर रहा है जिसका रेडियस 10 मीटर है। इट कंप्लीट्स 5 रिवोल्यूशन इन 5 मिनट। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। अब देखिए, तो ये एक सपोज सर्कुलर ट्रैक है
जिसका रेडियस कुछ 10 मीटर है ना, 10 मीटर है। इट कंप्लीट्स 5 रिवोल्यूशन इन 5 मिनट। तो इसमें टोटल टाइम की बात किया जाए, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना है 5 मिनट, यानी कितना हो जाएगा 300 सेकेंड। टोटल टाइम हो जाएगा 300 सेकेंड। और उसने कितने एवरेज स्पीड निकालना है, 5 चक्कर लगाया है 5 मिनट में, है ना। तो 5 रिवोल्यूशन का मतलब कितना चला वो 5 रिवोल्यूशन। तो 1 रिवोल्यूशन में जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा उतना ही चलेगा ना, 2 पाई आर। 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई आर, तो 5 रिवोल्यूशन में कितना चलेगा 5 इंटू 2 पाई आर, ये कितना हो जाएगा 10 पाई आर। अब आपको क्या निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो निकालना है, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है ये 10 पाई आर, और टोटल टाइम कितना है 300 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे बस डाटा पुट करिए, 10 पाई की वैल्यू 3.14 पुट करिए, रेडियस की जगह आप 10 पुट कर लो अपॉन 300 पुट कर लो, ठीक है। तो ये 30 टाइम्स में कट जाएगा, 10 से 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो इसको आप वापस अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका समथिंग इसमें आप पूरा अगर कैलकुलेट करोगे 10 पाई आर हो गया, 10 इंटू 3.14 और रेडियस 10 मीटर, ओके, और टाइम 300 सेकेंड है। तो ये आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास 3.14 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। बट यहाँ ध्यान रखिए आपका आंसर जो है किस चीज़ में है, मिनट में है। तो मिनट में जब आंसर लाना हो तो यहाँ पे आप एक काम कर लेंगे, आप इसको सेकेंड में ना करके, अगर बुक का आंसर एग्जैक्टली मैच करना हो तो बुक का आंसर मिनट में है, तो आप यहाँ सेकेंड में चेंज ना करके इस जगह पे चेंज करके 5 कर लीजिएगा। तो जब आप 5 करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आंसर ना आके मीटर पर मिनट में आएगा, ओके। तो ये देख लीजिएगा जैसा भी आप ऑप्शन हो, अगर इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन में आए तो ऑप्शन में अगर मिनट में हो तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब वही है पाई की वैल्यू, फिर आपस अल्टीमेटली पाई की वैल्यू अगर पुट करोगे वहाँ पे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। तो क्वेश्चन नंबर 13 में तो सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो अगेन एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। बट उसने 5 क्वेश्चन ने खुद ही कहा है कि उसने 5 कंप्लीट रिवोल्यूशन किया है, 5 कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी वापस लौट के हर एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद वापस वही आता है। तो 5वें रिवोल्यूशन को जब कंप्लीट करेगा तो वही रहेगा, यानी इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। इट मीन्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, ये भी बहुत सिंपल सवाल है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, किसी भी चैप्टर का वीडियो लेक्चर वगैरह चाहिए तो ऑलरेडी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके बहुत सारे काइनेमेटिक्स वगैरह के वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, आप चाहे तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो इसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अ साइक्लिस्ट मूव फ्रॉम ए टू बी ऑन ए सर्कुलर पाथ ABCD ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकेंड। तो ठीक है, इसमें फिगर को मैंने क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, बट आप ओरिजिनल बुक में अगर पिक्चर देखेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन में फिगर भी दे रखा है जिसमें रेडियस 10 मीटर का है और कुछ ऐसा पाथ है, यहाँ पे कुछ इस तरह का है ना, इस तरह का एक सर्कल बना हुआ है क्वेश्चन में। ये गिवन डाटा है ABCD। तो अब क्या कह रहा है, A to B cyclist move from A to B on a circular path ABCD of radius 10 मीटर इन 5 सेकेंड, है ना। तो A से B इस तरह से वो चलता है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। तो अब देखो बाबू एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। अगेन एवरेज स्पीड का पूरा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके लिए हमने टाइम तो 5 सेकेंड दे रखा है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो ये कोई भी पर्सन है साइक्लिस्ट है तो यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचा। तो ये देखो इस सर्कल का कितना है 1/4। तो पहले तो पूरे सर्कल की लंबाई कितनी होती है 2 पाई आर, यानी उसका सरकमफ्रेंस। और इसका कितना चला है, ये पूरे सर्कल की डिस्टेंस की बात करो तो 2 पाई आर जो सरकमफ्रेंस हुआ, और ये 1/4 ऑफ द सर्कल है। तो यानी कितना चला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो साइक्लिस्ट कितना चला है 1/4 ऑफ द सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा पाई r/2, ठीक है ना। तो बस अब सिंपल है पाई
आर की वैल्यू 10 मीटर क्वेश्चन में दे रखा है, टाइम की जगह 5 दे रखा है, तो पाई की जगह 3 यहाँ पे कट करोगे, यहाँ पे देखो 5 सेकेंड है, रेडियस 10 मीटर है, तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा पाई आर बाई 2 है ना, तो पाई आर बाई 2, एक 2 ये रह जाएगा, दूसरा टाइम का 5, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा पाई, अब पाई बोल दो या 3.14 बोल दो, यही आपका मीटर पर सेकेंड आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे कह रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट, इस साइक्लिस्ट की एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, देखो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रहा, यानी अब आपके पास ये एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ये तो दोनों रेडियस हो गया 10 10, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। जब डिस्टेंस था तो हम पूरा लेंथ कैलकुलेट किए, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, इस पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10√2। ओके, तो 10√2 हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या रख दो 10√2 अपॉन टाइम, टाइम की जगह क्या रख दो, टाइम तो उतना ही लगा है 5 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये कट जाएगा 2 टाइम्स 2√2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक मैं कवर करूंगा। पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, आप वहां से जाके पूरा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं इसका। ओके, अगेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।